हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यूनिक क्लास में स्वागत है। मैं रवि कुमार आप सभी को आज क्लास 10 का स्टैटिक्स चैप्टर यानी सांख्यिकी पढ़ाने वाला हूं। ये वीडियो आप लोग बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। मेरा आप लोगों से आग्रह है, इस वीडियो को पूरा देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं और क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करें। सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स। इस चैप्टर को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो तो हो नहीं पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग 2 वीडियो में कोशिश करेंगे खत्म करने का। तो इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक्स का पूरा हम लोग कैसे मीन निकालते हैं। एक वीडियो में मीन आ जाएगा, दूसरा मीडियन जब लाएंगे दूसरा वीडियो तो उसमें मोड और मीडियन आएगा। अगर वो देखेंगे, अगर छोटा वीडियो होगा तो वो भी तुरंत हम लोग उसी में कर देंगे, नहीं तो अलग से वीडियो बना देंगे। तो आज हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले मीन के बारे में पढ़ते हैं, माध्य के बारे में। और हम लोग ये माध्य 3 तरीके से निकालते हैं। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि। दूसरा माध्य निकालते हैं हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित माध्य विधि। तीसरा हम लोग निकालते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से यानी पग विचलन विधि से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज स्टैटिक्स सांख्यिकी चैप्टर। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे माध्य। इस चैप्टर में अगर एक डायग्राम अगर देखा जाए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें मीन के बारे में। मीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग मीडियन निकालेंगे, फिर इस चैप्टर में हम लोग मोड के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो मीन निकालते हैं हम लोग, ये भी हम लोग 3 मेथड से निकालते हैं, ये भी पढ़ेंगे। ये हम लोग वर्गीकृत डाटा का निकालेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों का इस तरह से निकालते हैं यानी क्लासिफाइड ग्रुप का। देखिए सबसे पहला इसमें डायरेक्ट मेथड यानी हम लोग निकालेंगे मीन डायरेक्ट मेथड से, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि से। दूसरा मेथड हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड। फिर तीसरा जो है हम लोग का, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य विधि। इसको हम लोग बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। तीसरा हम लोग निकालते हैं इसका मीन स्टेप डेविएशन मेथड से यानी कि पग विचलन विधि से। यानी हम लोग इस चैप्टर में, सांख्यिकी चैप्टर में मीन माध्य जो निकालते हैं हम लोग, ये 3 मेथड से हम लोग निकालते हैं वर्गीकृत आंकड़ा का। और अवर्गीकृत का तो ऐसे ही निकाल देंगे। तो सबसे पहले ये हम लोग जाएंगे, फिर हम लोग मीन जब खत्म करेंगे तो मीडियन पढ़ेंगे, मीडियन के बाद मोड पढ़ेंगे, और मोड के बाद एक और टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग ओगीव पढ़ेंगे। ओगीव पढ़ करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मीन निकालते हैं। मीन ऑफ ग्रुप डाटा यानी कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। देखिए इसमें हम लोग अगर एक दिया हुआ है डायरेक्ट, जैसे कि x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn, अगर ऐसा रहे तो हम लोग मीन निकालते हैं। इसमें हम लोग अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। और इस अरिथमेटिक मीन हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट के लिए अरिथमेटिक मीनिंग के लिए
अरिथमेटिक मीन के लिए क्या करते हैं, सारे ये सब को लोग प्रक्षेपण बोलते हैं, सबको ऐड कर देंगे, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn और डिवाइड बाय कुल नंबर से, यानी कितना n टर्म है, यानी n से हम लोग भागा दे देंगे, तो ये मेरा आ जाता है अरिथमेटिक मीन। यानी इसको समेशन x i का वैल्यू 1 से लेके डिवाइड बाय ये आ जाता है मेरा मीन आ जाता है, माध्य आता है। अगर इसी में हम लोग का बारंबारता देते, क्या देते, फ्रीक्वेंसी देते, तो अब कैसे निकालेंगे, वही हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जैसे कहे कि x1 f1 बार आया, x2 f2 बार आया, x3 f3 बार आया, इसी तरह से दे देगा xn जो है fn बार आया, तो मीन क्या हो, मीन। तो इसी को हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके। डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके निकालते हैं मीन। तो मीन क्या हो जाएगा, तो x बार से लिखते हैं, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस fn xn डिवाइड बाय समेशन fn। इसको शॉर्टकट में लिखा जाए तो fi xi और i का वैल्यू 1 से लेके n तक डिवाइड बाय fn डिवाइड बाय समेशन fn। यानी अगर जोड़ के अगर n आता है तो डायरेक्ट n लिख देंगे, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से। यानी कि प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करके हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं। इस पर जो है एक क्वेश्चन है, इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, fn कर दें या फिर इसको भी लिख देते हैं fi i बराबर 1 से लेके n तक, ठीक है। क्या हो जाएगा, समेशन fi i का वैल्यू 1 से लेके n तक, ये भी हो जाएगा। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हम लोग को निकालना है मीन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन ये है, जैसे x दे देगा और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। देखिए हम लोग फ्रीक्वेंसी को ही बारंबारता बोलते हैं, ठीक है। तो x दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए 4 6 9 10 15 ये दिया हुआ है, और इसका फ्रीक्वेंसी है 5 10 10 7 8 ऐसा दिया हुआ है। तो इसका हम लोग मीन निकालेंगे, कैसे होगा मीन, तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल बनाएंगे, यानी x इधर लेंगे, इसके बगल में f यहां ले लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे f इंटू x। तो देखिए x1 की जगह पर क्या है, 4 6 9 10 15। देखिए ये जो 4 है ना वो 5 बार आया है, ये 6 10 बार आया है, 9 भी 10 बार आया, और 10 7 बार आया, 15 8 बार आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, 4 5 20 14 60 10 9 90, उसी तरह से 10 7 70 15 8 120। अब हम लोग क्या करेंगे, समेशन निकालेंगे fx का, क्या निकालेंगे, समेशन fx, और इसके बाद इसका समेशन f निकालेंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 5 12 12 8 20 का 0 हाथ में 2 3 4, यानी कि ये 40 आया। इसको जोड़ेंगे तो 0 0 यानी 0 6 2 8 9 8 17 17 17 7 24 तो 26 26 का 6 हाथ में 2 1 3, यानी ये आ गया। तो हमारा यहाँ से माध्य जो निकालेंगे मीन, वो क्या हो जाएगा, मीन x बार इज इक्वल टू, हम जानते हैं समेशन fx डिवाइड बाय समेशन f, यही हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग माध्य बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा माध्य, कभी लाए इसका समेशन 360 भागा f का जोड़ 40 ना है, जब इसको काटेंगे क्या आ जाएगा मेरा 9, तो माध्य क्या हो गया 9 हो गया, माध्य क्या हो जाएगा 9।
अब हम लोग इसी क्वेश्चन का प्रयोग करके इसी मीन को हम लोग एज्यूम मीन मेथड से भी सोल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन में पहले बता देते हैं क्या फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड का, स्टेप डेविएशन मेथड का, एक एक करके। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हुए और अच्छा से समझाएंगे। तो आप लोग इसको वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। अगर इसी में x रहता, ये तो x यहाँ डायरेक्ट दे दिया 4, 6, 9, 10, 15। अगर ये क्लास इंटरवल अगर इंटरवल में रहता, जैसे कि 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, अगर ऐसा रहता तो सबसे पहले हम लोग जो xi लिखते हैं ना, xi क्या करते, इसका एवरेज ले लेते हैं। क्या लेते हैं? इसका एवरेज ले लेते हैं। वही मेरा xi हो जाता है। यानी हिंदी में वो कहते हैं उसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पर नया xi जो बनता वो 10 + 15/2 यानी कि 25/2 यानी 12.5 ये बनता। तो अगर ये x इंटरवल में रहे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसका जो वर्ग चिन्ह आता है, वर्ग चिन्ह जो हम लोग निकाल करके इस्तेमाल करेंगे xi के लिए, वो हो जाता है लोअर लिमिट, लोअर, इसको मिटाते हैं, ये तो बन ही गया होगा। तो ये जो मेरा वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग चिन्ह जो हम लोग निकालते हैं वो हो जाता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2 यानी एवरेज ले लेता है। क्या हो जाता है xi? तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटे 2 हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी से गुणा कर देते हैं और वहां से हम लोग xi निकाल करके समेशन fi से डिवाइड दे देते हैं तो मीन आ जाता है। अब हम लोग चलते हैं, ये तो डायरेक्ट मेथड हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ाते हैं इसी को एक एज्यूम मीन मेथड, इससे हम लोग मीन कैसे निकालेंगे, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। इसको क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य विधि। तो इस विधि में हम लोग डेविएशन निकालते हैं, एक डेविएशन निकालते हैं और वहीं से हम लोग समेशन fi/di को निकाल करके सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? तो दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी इसको कहा जाए तो शॉर्टकट मेथड। हिंदी में इसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि। क्या कहते हैं? कल्पित माध्य विधि। तो इसमें जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है माध्य, वो होता है x बार = a प्लस समेशन fi/di डिवाइडेड बाय समेशन fi। ये होता है इसका फॉर्मूला। क्या हो जाता है शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला? तो x बार = a प्लस समेशन fi/di बाय समेशन fi, ये हो जाता है। इसमें a जो है हमारा वो है कल्पित माध्य। क्या है? कल्पित माध्य। a मेरा क्या हो गया? कल्पित माध्य हो गया। ये जो a है ये हमारा कल्पित माध्य है। ये जो है इसको हम लोग कल्पित माध्य बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उससे हम लोग सीखते हैं इस मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग मीन कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है जैसे वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल कुछ इस तरह का वर्ग अंतराल यानी कि CI क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल दे देगा और यहां पर दे देगा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या
यानी ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि ये FI हो गया फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद हम लोग देखिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 10 से 25, इसके बीच में है 2 विद्यार्थी, 25 से 40, 3, 40 से 55, 7, 55 से 70, 6, 70 से 85, 6, 85 से 100, ये भी है 6। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका हम लोग को माध्य निकालना है, यानी मीन निकालना है बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। ये कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करते हुए हम लोगों का इस क्वेश्चन, ये जो दिए गए क्वेश्चन है, इसका हम लोग को माध्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें हमारा जो x है, xi तो हम लोग को पता नहीं चल रहा है, यानी इसमें क्या दिया, इंटरवल दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरा इंटरवल को हम लोग वर्ग चिन्ह में इस पहले इसको चेंज करेंगे, यानी क्लास मार्क में चेंज करेंगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग नया xi बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ निकालेंगे वर्ग चिन्ह, यानी कि क्लास मार्क, यही मेरा हो जाएगा xi। तो अभी हम बताए थे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, यहाँ पर देखिए लोअर लिमिट क्या है, 10 है, तो 10 प्लस अपर लिमिट 25 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा 35/2, यानी 17.5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 17.5। अब इस इंटरवल का क्या हो जाएगा, इसी तरह से वर्ग चिन्ह। तो देखिए निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2, यानी कि 25 प्लस 40 भागा 2, तो ये हो जाएगा कितना 65/2, यानी 32.5, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 32.5। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, 15 का अंतर है ना, 15 का अंतर है, 15 का हमारा जुट रहा है। तो हम लोग चाहें तो यहाँ से जोड़ करके डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से 15 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 15 ऐड करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा, 15 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 47.5, इसमें 15 ऐड करेंगे तो 62.5, इससे 15 ऐड करेंगे तो 77.5, इसमें करेंगे तो 92.5, यही हो जाएगा। ये सही है, 17.5, 32.5, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, 47.5, 62.5, 77.5, 93.5। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसका, अब देखिए ये फाई आ गया, xi आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप चाहें तो यहां से भी हम लोग देखिए, उस समय एक क्वेश्चन आएगा मीन निकालने के लिए, तो आप डायरेक्ट, अब इसका अगर इसका हम लोग डायरेक्ट मेथड से अगर बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहां से भी डायरेक्ट बना सकते हैं शॉर्टकट मेथड, ये प्रत्यक्ष विधि से, यानी डायरेक्ट मेथड से। अगर इसी क्वेश्चन को बोलता है कि आप डायरेक्ट मेथड से सोल्व कीजिए, सिर्फ इतना रहता है, ये नहीं देता। तो हम लोग xi निकालिए, अब इसको गुना करके डिवाइड बाय टोटल कर दीजिए इनसे। ये जो विद्यार्थियों की संख्या है, हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी 5, 12, 12 से 18, ये टोटल है 30, ठीक है। तो आप इससे निकाल सकते हैं, इतना डिवाइडेड बाय 30 वो आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे कल्पित माध्य विधि से, यानी एज्यूम मीन मेथड से। तो हम लोग देखिए इसमें बीचों बीच कोई तो है नहीं, लेकिन अपने मन से हम लोग मान लेते हैं, एक कल्पित माध्य मान लेते हैं, यानी एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा, मीन आएगा, वो करीब इसी के बीच में आएगा, कहीं होगा तो यहीं आसपास होगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं एज्यूम। क्या मान लिए, इसको मान लिए हम लोग एज्यूम मीन। उसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल ए से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्मॉल ए से लिखते हैं। और यहाँ हम लोग को डिविएशन कैलकुलेट करना है, यानी डी आई। और ये जो डी आई होता है ना, यही xi माइनस ए होता है। क्या होता है, xi माइनस ए, यानी कि d1। देखिए इसके लिए हम लोग को d1 निकालना है, तो x1 माइनस ए। x1 मेरा क्या है, x1 मेरा ये है, ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5 में इसको घटाएंगे, यानी 17.5 माइनस 47.5 क्या हो जाएगा, -30। तो उसी तरह से इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, -15, और ये घटाएंगे तो
ये 0, 62.5 माइनस 47.5, पॉजिटिव 15 और 77.5 माइनस 47.5, तो ये आ गया 30, 92.5 माइनस 47.5, ये आ गया 45। ठीक है, इतना हम लोग निकाल लिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे प्रोडक्ट FI/DI। क्या निकालेंगे, FI/DI का प्रोडक्ट। तो देखिए, और एक बात आप लोग को ये भी बता देना चाहते हैं, ये जो हम लोग जैसे जैसे माध्य का विधि बढ़ रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से कल्पित माध्य विधि और कल्पित माध्य विधि से पग विचलन विधि, इसमें क्या होता है कि हमारा जो क्वेश्चन का सोल्व करने का, जैसे डाटा का मल्टीप्लिकेशन बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, तो उसको आसान करने के लिए, आसान बनाने के लिए ये सब फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, अभी अगर इसको गुना करते तो बहुत डिफिकल्ट था, थोड़ा सा कठिन काम था। अब इसी को हम लोग क्या किए, इसमें कन्वर्ट कर दिए, तो इसको गुना करना काफी आसान है इस कंपेरिजन, यानी कि इसके कंपेयर में। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जब अगला पढ़ेंगे ना, अगला स्टेप डेविएशन यानी पग विचलन, तो उसमें क्या करेंगे, इसको भी और छोटा छोटा में तोड़ देंगे और छोटा छोटा में टूटेगा। यानी उसमें हम लोग क्या करेंगे, h से डिवाइड कर देंगे। h होता है साइज, होता है क्लास साइज क्या हो जाएगा, यानी यहाँ 15 हो जाएगा, होता है क्लास साइज क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा जो कि 15 दिया हुआ है, उसको अगर भागा दे देंगे तो और टूट जाएगा। तो चलिए इस मेथड से पहले सॉल्व करते हैं, कल्पित माध्य विधि से कितना आएगा आंसर वो निकालते हैं। तो देखिए FI/DI क्या हो जाएगा, 2 गुना माइनस 30 क्या हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। उसी तरह से 3 गुना माइनस 15 माइनस 45, देखिए 7 गुना 0 क्या हो गया 0, 6 गुना 15, 15 छोके 90, 6 गुना 30 180, 6 गुना 45 तो 6×5 हाथ में 3, 6×4 24, 25 26 27। अब क्या करेंगे, इसका समेशन निकालेंगे, समेशन FI/DI क्या आ जाएगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए, ये हमारा हो गया निगेटिव में माइनस 105, 5 हो जाए 10 निगेटिव में, और पॉजिटिव में है 0, 9 8 17, 9 8 17, 17 17 17 7, 24 के 4 हाथ में 2, 2 2 4 1 5, यानी 540 में 105 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 में 5 गया 5, 35, यानी कि 435 आ गया। कितना आ गया, 435, 435। तो देखिए ये हमारा निकल गया। तो अब हम लोग माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यानी एज्यूम, इसका जो मीन होता है एज्यूम मेथड से, ये होता है A प्लस समेशन FI/DI डिवाइडेड बाय समेशन FI, ये होता है। यानी कि x बार इक्वल टू, देखिए A एज्यूम में क्या माने थे 47.5 प्लस ये जोड़ करके क्या लाए हैं 435, अब बटा कितना है 30। अब इसको पहले इतना उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए इसका जो हमारा कैलकुलेशन आएगा, इसको अगर भागा देते हैं हम 30 को 435 में, कितना हो जाएगा, एक बार में 3 लगाएंगे, 3 30 चौके 120, 5 3 हो गया 1 0, 30 25 150 खत्म, यानी 14.5 आ गया। तो हमारा मीन क्या हो जाएगा, माध्य x बार इज इक्वल टू 47.5 प्लस 14.5। जब इसको ऐड करेंगे तो 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 7 4 11 12 2 हाथ में 1, यानी 62, यानी माध्य क्या हो जाएगा, यानी मीन आ गया हमारा 62। क्या आ गया 62, तो इसको हटा ही देते हैं, यानी 62 आंसर। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करके हम लोग मीन निकाल लिए। अब हम लोग निकालते हैं इसका स्टेप डेविएशन से, तो उसमें भी हमारा आंसर कितना है, उसमें भी हमारा आंसर इतना ही आना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं पग विचलन विधि। देखिए तीसरा क्या है,
तीसरा मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तीसरा मेथड इसी का मीन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड यानी इसको बोलते हैं हिंदी में पग विचलन विधि। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो मीन निकालते हैं, ये देखिए डायरेक्ट मेथड, एब्सोल्यूट मीन मेथड, वो सब का इस्तेमाल करते हुए इसमें और शॉर्टकट आउटपुट जाता है। तो इसमें एक टर्म आता है यूआई। क्या जाता है यूआई? तो इसका हम लोग फॉर्मूला का बात करें तो इसमें जो मीन निकालते हैं माध्य, वो होता है हमारा ए प्लस एच इंटू समेसन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेसन एफ आई। और ये हमारा यू आई आई का आई बराबर 1 से लेकर के जितना भी दिया हुआ रहेगा 5, 6 तक, 1 से लेकर 6 तक, यानी ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो एच निकालते हैं ना, तो ये होता है क्लास साइज होता है। क्या हो जाता है? एच का वैल्यू होता है क्लास साइज, यानी कि अपर लिमिट, इसको स्मॉल एच से लिखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इस स्टेप डेविएशन मेथड का हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्या कीजिएगा, इसी क्वेश्चन को फिर से लिखिएगा और हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग को बस यहां से निकालना पड़ेगा ये टर्म, जो निकाल ही रहे हैं। आप लोग क्या कीजिए, यहां से फिर से उतारिए यहां तक। अब इसमें हम लोग इसका इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग लाते हैं यू आई। क्या लाते हैं? यू आई। तो यू आई जो होता है हमारा, वो होता है एक्स आई माइनस ए बटा एच होता है। ठीक है, यानी इसको लोग क्या बोलते हैं, एक्स आई माइनस ए को डी आई बोलते हैं। क्या होता है? डी आई बटे एच। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर डी आई बटा एच निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, इसमें निकालते हैं हम लोग यू आई जो होगा डी आई बटा एच। ठीक है, और एच हमारा इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या दिया गया है? तो किसी का भी घटा दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कहीं भी घटाइएगा तो 15 ही आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें U1 निकालते हैं। तो U1 क्या हो जाएगा? D1 बटा 15, यानी माइनस 30 बटा 15। तो माइनस 30 बटा 15 क्या हो जाएगा? -2। इसको घटाएंगे तो -1, ये डिवाइड है ना, -3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो -2, -1, 0, 1, 2 और ये हो गया 3। देखिए कैलकुलेशन इजी हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई करते, जो कि बहुत लेंदी था, बहुत थोड़ा कैलकुलेटिव है। देखिए यू आई निकालने के बाद यू आई क्या हो जाएगा? डी आई बटा एच, यानी कि U1 का वैल्यू आया -2 और अगला जो है U2 उसका कितना हो जाएगा? -15 बटा 15 यानी -1, फिर 0 बटा 15 0, फिर अगला 15 बटा 15 1 आ गया। इसी तरह से 30 भागा 15 2 और 45 भागा 15 यानी 3। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे। ठीक है, तो एफ आई यू आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को -2 से गुना करेंगे -4, 3 को -1 से गुना किए -3, 7 को 0 से गुना किए 7, उसके बाद 6 को गुना किए 1 से तो 6 आ गया, और 6 को 2 से तो 12, 6 को 3 से 18। अब हम लोग समेशन निकालेंगे एफ आई यू आई। इसको जब जोड़ेंगे तो कितना गया माइनस का, -7 और प्लस 12 6 18, 18 8 36, यानी -7 प्लस 36 कितना हो जाएगा? ये हो गया मेरा 29। अब हम लोग क्या जानते हैं, माध्य बराबर माध्य एक्स बार यानी ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई यू आई बटे समेशन एफ आई, यानी कि ए का मान अब रखेंगे 47.5 प्लस
FI/UI का जो जोड़ लाए हैं वो आया 29, तो 29/30, क्योंकि n का वैल्यू कितना था, समेशन FI 30 था, तो हो जाएगा कितना। अब 15 को 30 से काटेंगे तो 2 बार में कट गया। अब 2 को 29 को काटेंगे तो 14.5 बार में कट जाएगा, यानी कि आ गया मेरा 47.5 प्लस 14.5 यानी कि 62। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाले, पग विचलन विधि से माध्य निकाल लिए स्टेप डेविएशन मेथड से। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो माध्य आया 62, ये हमारा कल्पित माध्य विधि में भी वही था, पग विचलन विधि में भी वही आ रहा है। और अगर हम चाहेंगे तो प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं, तो भी आंसर वही आएगा, 62 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग इस पूरा स्टैटिक चैप्टर में मीन का ये जो सीरीज था, मीन तीनों मेथड से निकालना, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि और एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी कि कल्पित माध्य विधि, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिखा दिए। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो गया है। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्लस जो भी आप लोग नए हो इस चैनल पर, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, जरूर करें। और कमेंट करके बताएं आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, जिसे हम अगला क्लास कंटिन्यू रखेंगे। आप अपने दोस्तों को भी भेजें। थैंक यू।